पूरी तरह अहमियत की समझ नहीं है। अगर ये होती तो स्पीकर साहब, नो प्लीज, मैं ऑपोजिशन से आप कंटिन्यू प्लीज। स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूं, ये जो सेशन है इसको सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं देख रही, इसको कश्मीरी देख रहे हैं, इसे दुनिया देख रही है। अब जो ये हुआ है, जो इन्होंने कल किया है, मैं इस हाउस के सामने जो आज बात रखना चाहता हूं वो ये कि ये मुझे तब भी, जब हम बिश्केक में थे, तब ही हमें अंदाजा हो गया था कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे से बातचीत करने का। और मैं जो सस्पेक्ट करता था वो चीज कल सामने आ गई। ये जो कल इन्होंने किया है, ये कोई एकदम प्लान करके नहीं किया, ये इनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो था। और ये अगर आप देखें तो ये इनकी आइडियोलॉजी है। स्पीकर साहब, ये नजरिया इनका, ये नजरिया बेस है आरएसएस के नजरिए के ऊपर। इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे आरएसएस के, गोलवाकर एक और उनके कई, उनकी आप पढ़ लें कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के सामने हम खड़े हैं। कश्मीर में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक किया। उन्होंने अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए। इस गवर्नमेंट अपनी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई, जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई। वो 17 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट गए। वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट गए। वो शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट गए। जो मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा था कि आप पढ़ें, वो इसलिए कहा था कि हमारी बायलैटरल टॉक्स तो फेल हो चुकी थी, वो होती नहीं थी। ये इसलिए हम सबको समझना है कि ये बड़ा सीरियस इशू बन गया है। मेरा जो आज मकसद इसका रिक्विजिशन करने का ये जॉइंट सेशन था, इसके बड़े सीरियस कॉनोटेशंस हैं। नंबर 1 चीज़ क्या है, इन्होंने अब वहाँ उसको जो 5 साल से करते आ रहे हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी है, अब इन्होंने और दबाना है कश्मीर की रेजिस्टेंस को, आज़ादी की मूवमेंट को। मैं आज आपको कह रहा हूं कि जब ये सिचुएशन होगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। इनकी जो माइंडसेट है, और मुझे इनके अंदर एक तकब्बुर नजर आता है जो हर रेसिस्ट में नजर आता है। ये जो सुपीरियर, जो आज वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, जो आगे गोलियां मार देते हैं लोगों को अमेरिका और ये बाहर के मुल्कों में, ये एक अजीब माइंडसेट है। ये सुपीरियरिटी में बिलीव करता है, रेशियल सुपीरियरिटी में। और ये इस तकब्बुर के अंदर ये कर सकते हैं। इन्होंने फिर आज़ाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें, हम जवाब देंगे। उसके बाद क्या होगा, मजीद वो और आगे बढ़ सकती है, वो भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, कन्वेंशन वॉर हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर अगर हो गई फिर क्या होगा, 2 नतीजे हो सकते हैं। वॉर हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारे लिए भी जा सकती है। अगर हमारे खिलाफ वॉर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। फिर स्पीकर साहब, इसी हॉल में मैंने कहा था हमारे पास 2 रास्ते हो जाएंगे, एक बहादुर शाह जफर और दूसरा टीपू सुल्तान का रास्ता। एक रास्ता वो कि हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। वाज़ेह करता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में ये रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे। हर फोरम के ऊपर मीडिया पे इस चीज़ को उठाएंगे, दुनिया को बताएंगे।